फैज खान जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा। फिलिस्तीन और गाजा पर तो हमने कई टीका टिप्पणी और बयान देखे, ईरान के मसले पर इतनी खामोशी यहां क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, एक बात आपने एक गाना सुना होगा दलेर मेहंदी का कि दो मुंह वाली छुरी ये दुनिया है सबसे बुरी, तारा रा 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 रा। ये जो है ना, अभी इस पैनल पे एक दो को छोड़ के सारे ईरान के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और लगातार बता रहे हैं कि वहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है फेक है, फ्रॉड है, अमेरिका के द्वारा है, मोसाद के द्वारा है। यदि वो अमेरिका और मोसाद के द्वारा है तो यहाँ पर जो टुकड़े गैंग है, जो उमर खालिद है, जो शर्जिल इमाम है और जो लगातार महिलाओं को बुरके में ढकने की बात करते हैं, वो सब आईएसआई के एजेंट है। मानते क्यों नहीं है? वो सारे पाकिस्तान के एजेंट है, वो सारे चीन के एजेंट है। लेकिन नहीं, ईरान में अलग रुख अपनाएंगे, भारत में अलग रुख अपनाएंगे। हाँ, गाजा से जो सारी फ्रेम्ड वीडियो आती है, फ्रेम्ड फोटो आती है, और वो वीडियो बनते हुए कई बार हम देख भी चुके हैं कि किस तरीके से जानबूझकर वो वीडियो बनाई जाती है। लोग ना घायल है ना कुछ है, लेकिन फिर भी यहां पर सहानुभूति बटोरने के लिए और भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए गाजा की फेक वीडियो लाकर यहां पर अव्यवस्था फैलाते। लेकिन ईरान में, और मैं यहां की जो तथाकथित नारीवादी मादाएं हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे चेहरे हैं, मैं आपके चैनल पे अब क्या नाम लूं, जो कि बात बात में महिलाओं के हिजाब के पक्ष में भारत में खड़े हो जाते हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति खत्म की जाती है भारत में तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नाफिज करो। वो सब असली जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड है? नाज़िम भाई, मुक्ति चाहती है, कट्टर ये डबल स्टैंडर्ड है क्या? हाँ, देखिए फैज खान साहब की मैं एक बात पर मुझे आपत्ति है, इन्होंने नारी को मादा कहा। अरे भाई, कौन सा चिलम पीते हैं भाई आप लोग जो इस तरीके का झूठ बोलते हैं आप? अरे सुन लीजिए, खामोश रह के बात करिए। मेरे मजहब इस्लाम के अंदर मेरी मान सम्मान, मेरे इस्लाम की शहजादियों को आप मादा कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। आपको बोलने की तहजीब नहीं है। आप हमेशा इस तरीके का तर्क देते भाई। आप गाजा की वीडियो को फेक बताते हैं। ईरान के अंदर क्या हो रहा है ये बता दीजिए। लेकिन मैं बात करूंगा से भारत के एक-एक करके बोले। ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। अरे बहुत होगी आपकी ये तानाशाही, तुगलकी फरमान वाली, जहां मुसलमानों को देखते एक नैरेटिव आप लोग सेट कर देते हैं। भाई कब तक मुसलमानों से नफरत की बात आप लोग करेंगे? भाई ये वही मुसलमान है जिसकी वजह से आज आप टीवी चैनल पे आके डिबेट कर रहे हैं। ये वही मुसलमान है जिसने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने बुजुर्गों ने, हमारे ने शहीद हो गए। ये वही मुसलमान है, लेकिन आपको मुसलमानों से बड़ी नफरत है, बड़ी नफरत है। फैज साहब अपने नाम के आगे फैज खान हटा दीजिए। अगर आपको मुसलमानों से नफरत है, बे हाजी नाजिम खान को अपने हर भारतीय से मोहब्बत है। लेकिन बात आती है ईरान की, मैं कह रहा हूं कि ईरान के अंदर अगर कोई भी अप्रिय घटना घटी है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। ईरान में ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात यह कि देश में कहीं पे भी हो जो अप्रिय घटना घटती है उसके हम खुलकर मजम्मत करते हैं। सबको सुरक्षित होने का अधिकार है। मैं डिबेट में आगे बढ़ूंगा और बाकी मेहमानों से भी राय लूंगा, लेकिन इस पूरे मसले पर मुस्लिम समुदाय यहां का क्या कह रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ईरान के अंदर लगातार सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों में तमाम मौतें हो चुकी हैं। इस पर मुस्लिम लोगों का क्या रिएक्शन है, ये जानने के लिए आज हम मुस्लिम मोहल्ला कार्यक्रम के तहत यहाँ आगरा के वायु विहार में मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ईरान के अंदर इतना प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि गाजा में जब प्रदर्शन हुआ तो आगरा के, हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिमों ने उसको लेकर विरोध जताया, लेकिन ईरान के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई गई थी उस तरीके से ईरान के लिए भी उठानी चाहिए। तो आप लोग आवाज उठा रहे हैं? जी बिल्कुल उठाएंगे। वहाँ पे इंटरनेट सेवा बिल्कुल ठप कर दी गई है। इस वजह से अभी यहाँ तक क्या इंडिया के किसी भी कोने में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ईरान की हालत क्या चल रही है। बस हमारा एक ही कहना है कि जिस कदर हमने फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के लोगों के साथ हमने उनके लिए आवाज उठाई थी, ऐसी हम सभी को ईरान के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि इंसान इंसान होता है, वो चाहे किसी भी देश का हो, आवाज उठानी चाहिए ईरान के लिए। तो क्या सैयद जवाद, ईरान के लिए आवाज नहीं उठ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ईरान हो गया, उसके बाद लीबिया हो गया, शाम हो गया, यमन हो गया, तमाम अगर आप कंट्रीज़ को देखें, गल्फ कंट्रीज़ को देखें और सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ को देखें,
उसके अंदर एक अलग तरीके की हलचल है। अभी हमारे सामने बांग्लादेश का भी इशू था, नेपाल भी हमने देखा, श्रीलंका भी देखा। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ को आप किसी एक सांचे में ढाल करके देखना चाह रहे हैं और कुछ एक अपना एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं, तो वो मुल्क के लिए और मुल्क की बका के लिए ठीक बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात करूं, आपने तो देखा है रेजिम चेंज ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से अमेरिका ने करे। वेनेजुएला के अंदर हमने देखा कि क्या करा अमेरिका ने। हमारे भारत के साथ अमेरिका का रवैया क्या रहा है? दोहरा रवैया रहा है। और वो है ना कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अता है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। पहले तो हम लोग भी अपनी बात कर लें फॉरेन पॉलिसी की। हम पहले अमेरिका के खूब मार लगे रहे, डोनाल्ड ट्रम्प और ट्रम्प की दोस्ती और चीज़ें।